जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग डेप्रिसिएशन का सेकंड वीडियो बना रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोग मल्टीपल मशीन अगर दिया जाए तो किस तरीक़ा से बनाएंगे। मल्टीपल मशीन मतलब एक से ज़्यादा अगर मशीन खरीदते हैं तो किस तरीक़ा से उसका अकाउंट बनाते हैं, पहला। और दूसरा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा कि WDB मेथड में हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम लोग किस तरीक़ा से बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो, क्वेश्चन में बोला गया एक्स लिमिटेड जो है वो परचेज किया एक मशीन 50,000 रुपया में 1 जनवरी 2018 और एक मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 2019 में 30,000 रुपये में। और इसका राइट ऑफ डेप्रिसिएशन जो दिया गया, देखो 10% दिया गया। लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, उसमें हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन निकाले थे, यहाँ पे 10% दिया गया है। किस मेथड के अकॉर्डिंग बताया यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट भी और WDB मेथड। और हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज कब हो रहा, 31 दिसंबर ईच ईयर। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीक़ा से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में सेम चीज़ें भी हम लोग को देखना है। 2018 बोला गया, 2018 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी 1 लिख देंगे। मशीनरी 1 हमारा कितना है, कॉस्ट 50,000। ठीक है, तो 2018 में हम लोग को कुछ भी नहीं बोला गया है, हम लोग 2018 को क्लोज कर देते हैं। 2018 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारा 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000 रुपये। तो एंड ऑफ द पीरियड हमारा कितना हो गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन था कितना, हमारा 50,000 रुपया था और 5,000 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45,000। तो एक साल हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे 50,000 50,000। तो यहाँ पे एक साल हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर हम लोग ओपन करेंगे। सेकेंड ईयर में 2019, यहाँ पे हम लोग 1 जनवरी क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम लोग देखेंगे 2019 में कुछ बोला है क्या। एग्जैक्टली 2019 में एक और मशीन खरीदा गया है, कब, 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। लास्ट वाला क्वेश्चन में बताया था कि जब भी मशीन हम लोग खरीदते हैं हमारा क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा 45,000 था और यहाँ पे हम लोग कितना में खरीदे, 30,000 में। और कुछ भी 2019 में नहीं बोला गया है, 2019 को हम लोग क्लोज करते हैं 2019। ठीक है, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास दो अलग अलग मशीन है जिसका डेट दोनों अलग है। वो जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हुआ है, तो इसका मतलब क्या, वो साल भर चला। लेकिन ये जो है अप्रैल से 31 दिसंबर मतलब 9 मंथ वो चला है। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम लोग M1 का डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो तो पूरा का पूरा साल भर का है, तो 5,000 रहेगा। लेकिन M2 में हम लोग क्या देखना है कि वो 30,000 का मशीन है जिसका डेप्रिसिएशन 10% है। लेकिन हम लोग को देखना क्या है कि वो 9 मंथ चला है, मतलब 9/12। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2250। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का ऐड कर देंगे, 5,000 और 2250, तो हमारा कितना होगा 7,250। क्लियर। सेम हम लोग डेट में क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो M1 का वैल्यू देखो कितना था, 45,000, कितना घट गया, 5,000 घट गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना होगा 40,000। और M2 का वैल्यू हमारा कितना था, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 2,250 रुपये घट गया। तो 27,750 रुपये। तो हम लोग दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे 67,750। तो हमारा
यहाँ पे टोटल जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 75,000, और यहाँ पे भी हमारा हो गया 75,000। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर दिए। ठीक है, थर्ड ईयर हम लोग ओपन करेंगे 2020 1 जनवरी, सेम वैसे ही लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, M1 का वैल्यू था 40,000 रुपये और M2 का वैल्यू हमारा कितना था 27,750 रुपये, तो 67,750। अब हम लोग क्लोज कर देंगे 2020 31 दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट हमारा कितना है, देखो M1 का वैल्यू है हमारा 50,000, याद है ओरिजिनल कॉस्ट है तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज करेंगे, तो 5,000 रुपया। और M2 हमारा ये देखो यहाँ पे 30,000 है तो 3,000 ही हम लोग चार्ज करेंगे 10%, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हम लोग को चार्ज करना है। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8,000। क्लियर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखना है, M1 का वैल्यू कितना है 40,000 था, 5,000 गया 35,000। क्लियर, M2 का वैल्यू हमारा 27,500 था, 3,000 गया तो 24,750। दोनों को अगर हम लोग ऐड करने से कितना होता है 59,750। अब यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 67750, 67750। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। उसी को अगर हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बनाएंगे तो सेम है, कोई चीज़ चेंजेस है नहीं। देखो ध्यान, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, WDV मेथड जो बनाएंगे सेम जैसे हम लोग बनाए वैसे ही है, सिर्फ एक माइनर सा चेंजेस है। देखो क्या चेंजेस है, 2018 में हम लोग स्टार्ट किए 1 जनवरी, यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, जैसे हम लोग खरीदे सेम वैसे ही कर देंगे। M1 कितना में खरीदे थे 50,000 में, तो 50,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कोई डाउट, कुछ नहीं, 2018 को जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही क्लोज कर देंगे। 2018 31 दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट हमारा 5,000 रुपये बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है हमारा 45,000। ये 5,000 हम लोग माइनस कर दिए। क्लियर हो गया, तो हो गया हमारा 50,000 रुपया। क्लियर, कोई डाउट हो रहा है यहाँ पे? उसके बाद हम लोग 2019 को ओपन करेंगे 1 जनवरी। सबसे पहले इसे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हुआ हमारा 45,000। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, 1 अप्रैल में सेकंड मशीन को खरीदे थे, तो लिख देंगे 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है कि सेकंड मशीन हम लोग जो खरीदे कितना में खरीदे 30,000 रुपये में, तो यहाँ पे हम लोग 30,000 रुपया लिख देंगे। 2019 को हम लोग क्लोज करेंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि M1 एंड M2 इसका वैल्यू कितना कितना है, बस इसे देखना है। देखो यहाँ पे M1 का वैल्यू कितना था, जो डेप्रीशिएशन जो हम लोग कैलकुलेट करते थे ये ओरिजिनल कॉस्ट में करते थे 50,000, लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ना ठीक उसी के ऊपर ही करना है। तो यहाँ पे 45,000 का 10% कितना हो गया 4,500। क्लियर हो रहा है, लेकिन ये अप्रैल टू दिसंबर चला मतलब 9 मंथ, तो कितना होगा यहाँ पे 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12। तो यहाँ पे जितना आया था उतना ही आएगा, कितना हमारा आएगा 2250। क्लियर हो गया, तो हमारा कितना होगा 4 5 6 6,750। क्लियर, अब यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे हम लोग माइनस किए थे सेम वैसे ही करेंगे, कोई चीज़ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग माइनस किए थे M1 में, देखो सेम वही होगा कि हमारा 45,000 था, 4,500 घट गया तो हमारा कितना होगा 40,500। M2 30,000 का था,
2250 घट गया तो कितना हो गया 27,750। तो इसको ऐड करने से हमारा कितना हो जा रहा है 68250। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है 75,000। यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा 75,000। क्लियर, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब 2020 को हम लोग ओपन करेंगे। 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ही लेंगे। डायरेक्ट इसमें भी लेने से कोई दिक्कत हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करें, M1 का वैल्यू हमारा 40,500 है, M2 का वैल्यू हमारा 27,750 है। तो यहाँ पे 68,250 डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2020 में हम लोग 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो इसके ऊपर डायरेक्टली 10% निकाल दो या ये दोनों के ऊपर भी 10% अगर निकालोगे तो सेम ही आएगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन डायरेक्टली इसके ऊपर निकाल लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा तुम लोग का। तो क्या हो जाएगा हमारा 6825, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। नहीं तो तुम लोग अगर अलग अलग भी निकालोगे तो हमारा कितना आएगा, देखो इसके ऊपर निकालना है 10% निकालोगे तो 4050 आएगा, और इसके ऊपर अगर 10% आप लोग को निकालना है तो ये आएगा 2775। देखो दोनों को ऐड कर दो उतना ही आएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो सेम चीज़ें बाय बैलेंस कैरिड डाउन जब हम लोग करेंगे तो हमारा यहाँ से डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा है कितना 68250 माइनस 6825, तो हो गया हमारा कितना 68250 माइनस 6825। अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन इसमें वैसा मत करना, उसमें कर सकते हो। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे हो जा रहा हमारा 61,425। दोनों को ऐड करने से हमारा कितना आएगा 68250। यहाँ पे भी होगा हमारा 68250। तो देखो एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड बता दिया। तो यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है कि किस तरीक़ा से हम लोग का अगर स्ट्रेट लाइन मेथड देता है तो टैकल करना है, और हमारा WDV मेथड देता है तो टैकल करना है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग का मल्टीपल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है दोनों मेथड में। देखो जर्नल से ही लेज़र बनता है, ये जो पोस्टिंग जो है ये लेज़र पोस्टिंग ही है, किस तरीक़ा से बना है तो ये जर्नल से कन्वर्ट होकर लेज़र में ही आया है। तो अगर कोई लेज़र नहीं देखे हमारा वीडियो तो जाके ये सब वीडियो देख लो, आपको लेज़र के ऊपर सारा का सारा चीज़ें कंप्लीट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।